यहाँ सभी को प्रभु यीशु मसीह का प्रेम भरा अभिवादन। मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल यीशु इंस्पायर्ड में, जहाँ हम प्रभु के वचनों और आशीर्वादों के माध्यम से आत्मिक प्रेरणा प्राप्त करते हैं। जब आप प्रार्थना करें तो एकांत में जाएं, अपने दरवाजे को बंद कर अपने पिता से प्रार्थना करें जो गुप्त में देखता है। वह आपके हृदय की पुकार को सुनकर आपको प्रतिफल देगा। प्रार्थना में अन्य लोगों के जैसे बार बार न दोहराए, क्योंकि परमेश्वर पहले से ही आपकी जरूरतों को जानता है। आइए हम इस योग्य बने कि हम सच्चे मन से प्रार्थना कर सकें। हमारी प्रार्थना ऐसी हो, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। आज हमें हमारी प्रतिदिन की रोटी दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी दूसरों को क्षमा करते हैं। हमें परीक्षा में न आने दें, बल्कि बुराई से बचाए। राज्य, शक्ति और महिमा सदा सदा के लिए आपकी ही है। आमीन। परमेश्वर ने हमें एक परिवार के रूप में अपनाया है, जैसा कि लिखा है, तुम मेरे बेटे बेटियां होगे। यह प्रभु का वचन है। जैसा कि प्रेरितों के कार्य में लिखा है, कैसे परमेश्वर ने यीशु को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया और वह लोगों की सहायता करते हुए शैतान के वश में पड़े लोगों को चंगा करता रहा। आइए हम सत्य और आत्मा में रहें, ताकि हम ईश्वर की ओर से आने वाली शक्ति को पहचान सकें। यह भी लिखा है कि आत्मा से उत्पन्न व्यक्ति एक वायु के समान होता है, जो जहां चाहता है बहता है। हमसे अपेक्षा है कि हम छल, कपट, ईर्ष्या और बैर को छोड़ें और नवजात शिशुओं की तरह परमेश्वर के प्रेम और आशीर्वाद को ग्रहण करने की लालसा रखें, ताकि हम उसकी ओर बढ़ते रहें। धन्य है वे जो आत्मा में नम्र है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उनका है। यीशु ने हमें सिखाया, तुम पृथ्वी के नमक और जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ी पर बसा है वह छिप नहीं सकता। हमें अपने जीवन से दूसरों को मार्ग दिखाना है। आइए जागते रहें और प्रार्थना करें, ताकि हम परीक्षा में न पड़ें। हमारा उद्देश्य प्रभु के कार्यों का अनुसरण करना है, जो स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूर्ण करने आए थे। हमें सदा उसके मार्ग पर चलते रहना चाहिए और किसी भी भटकाव से दूर रहना चाहिए। प्रभु यीशु का संदेश है कि हमें पश्चाताप करना चाहिए और उनके नाम में बपतिस्मा लेना चाहिए। यही सुसमाचार है जिसे हम संसार के कोने कोने तक पहुंचाएं। हमारा पवित्रीकरण पवित्र आत्मा द्वारा हो और अंतिम दिन में हम प्रभु के समक्ष खड़े होने के योग्य बन सके। हम मसीह में विश्वास करते हैं और अपने जीवन में उसकी शिक्षाओं का पालन करते हैं। प्रभु हमें आशीर्वाद दें और हमें अपने प्रेम में बढ़ने का अवसर दें। आमीन। यहां मैं आपके लिए संदेश को विस्तारित कर रहा हूं, जिससे कि प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, उनकी शिक्षाएं और उनका सुसमाचार गहराई से समझ सके। इस संदेश के माध्यम से हम न केवल उनकी शिक्षाओं को बेहतर समझ सकते हैं, बल्कि उन्हें अपने जीवन में उतारने का मार्ग भी पा सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह का जीवन और उनकी शिक्षाएं। प्रभु यीशु मसीह का जीवन उन सभी के लिए एक महान उदाहरण है जो सत्य, करुणा और प्रेम के मार्ग पर चलना चाहते हैं। यीशु का सुसमाचार उनके महान कार्यों और उनके जीवन के अनुभवों का संग्रह है, जो हमें सिखाते हैं कि कैसे परमेश्वर के करीब जाया जाए। बाइबल में कई जगह उनके प्रेम और सेवा के कार्यों का उल्लेख है। जब हम प्रार्थना के महत्व की बात करते हैं, तो यीशु ने स्पष्ट रूप से कहा कि प्रार्थना एक साधारण, पवित्र और शांत समय होना चाहिए। वह हमें सिखाते हैं कि हमें किसी को दिखाने के लिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने हृदय से सच्चे और विनम्र भाव से परमेश्वर के सामने आना चाहिए। जैसे कि बाइबल में कहा गया है, जब तुम प्रार्थना करो तो अपनी कोठरी में जाकर द्वार बंद कर लो और अपने पिता से प्रार्थना करो जो गुप्त में है। प्रार्थना का यह तरीका हमें अपने जीवन में अनावश्यक तनाव और परेशानियों से दूर रखता है, क्योंकि हम अपने सभी बोझों को परमेश्वर के सामने रख देते हैं और उन्हें अपने जीवन का मार्गदर्शक बना लेते हैं। हमें हर समय परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि वह पहले से ही हमारी सभी आवश्यकताओं को जानता है। प्रभु की प्रार्थना का महत्व। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को यह प्रार्थना सिखाई, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। आज हमारी प्रतिदिन की रोटी दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। हमें परीक्षा में न डाल, बल्कि बुराई से बचा।
यह प्रार्थना एक मार्गदर्शन है, एक ऐसी प्रार्थना जो हमें सही दिशा में ले जाती है। जब हम प्रभु की प्रार्थना करते हैं तो हम अपने हृदय में विनम्रता और आत्मसमर्पण की भावना को जागृत करते हैं। यह हमें यह सिखाती है कि परमेश्वर के पास जाना केवल हमारे बाहरी शब्दों से नहीं, बल्कि हमारे सच्चे हृदय से होना चाहिए। इस प्रार्थना में कुछ विशेष शब्द हैं, जैसे कि तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। इसका अर्थ यह है कि हम अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को सर्वोच्च मानें। यह विनम्रता का संकेत है कि हम मानते हैं कि परमेश्वर का ज्ञान और दृष्टिकोण हमसे बहुत अधिक है और उनकी इच्छा सर्वोपरि है। इसके बाद प्रार्थना में यह शब्द आते हैं, आज हमें हमारी प्रतिदिन की रोटी। यह एक साधारण निवेदन है जो हमें सिखाता है कि हमें परमेश्वर पर अपनी हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए निर्भर रहना चाहिए। हमारे जीवन में जो भी दैनिक जरूरतें हैं वे सब परमेश्वर से प्राप्त होती हैं। यह भी हमें यह सिखाता है कि हमें केवल आज के लिए चिंतित होना चाहिए, भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारी हर जरूरत को पूरा करेंगे। क्षमा और प्रेम की शक्ति। यीशु की शिक्षाओं में क्षमा का स्थान अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने हमें सिखाया कि जैसा परमेश्वर हमें क्षमा करता है वैसे ही हमें भी अपने साथियों को क्षमा करना चाहिए। क्षमा का अर्थ है हमारे हृदय को शांति प्रदान करना, दूसरों के प्रति दुर्भावना को समाप्त करना और प्रेम का संदेश फैलाना। यीशु ने कहा था कि यदि हम क्षमा करेंगे तो हमें भी क्षमा मिलेगी। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपने हृदय में क्षमा का भाव रखें। जब हम किसी के प्रति क्रोध, घृणा या द्वेष को छोड़ते हैं तो हमारे हृदय में शांति का प्रवाह होता है। क्षमा का अर्थ केवल दूसरे को छोड़ना ही नहीं है, बल्कि अपने आप को मुक्त करना भी है। यह हमें आत्मिक शांति और संतोष की ओर ले जाती है। पृथ्वी का नमक और जगत की ज्योति। यीशु मसीह ने अपने अनुयायियों से कहा, तुम पृथ्वी का नमक हो और तुम जगत की ज्योति हो। नमक का अर्थ है कि हमें अपने जीवन के हर पहलू में सच्चाई, न्याय और अच्छाई को बनाए रखना चाहिए। नमक खाने का स्वाद बढ़ाता है, वैसे ही हमें अपने जीवन से औरों को प्रेरित करना चाहिए। जैसे नमक बिना किसी दिखावे के अपने स्वाद से भोजन को संपूर्ण बनाता है, वैसे ही हमारे कर्मों और स्वभाव को ऐसा होना चाहिए कि लोग परमेश्वर के करीब आ सके। जगत की ज्योति का अर्थ है कि हमें अंधकार में रोशनी की तरह चमकना चाहिए। एक दीपक की ज्योति हमेशा सबको दिखाई देती है, उसी प्रकार हमारा जीवन भी लोगों के लिए प्रेरणा बनना चाहिए। परमेश्वर का प्रेम और ज्ञान जब हमारे भीतर होते हैं तब हमारा जीवन एक प्रेरणा स्रोत बन जाता है। आत्मा की शक्ति। यीशु ने पवित्र आत्मा के महत्व को समझाया। उन्होंने हमें सिखाया कि आत्मा के बिना हमारा जीवन अधूरा है। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में एक मार्गदर्शक की तरह कार्य करती है, जो हमें पापों से बचाती है और हमें सच्चाई के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। पवित्र आत्मा हमारे जीवन को आशीर्वाद देती है और हमें वह शक्ति प्रदान करती है जिससे हम जीवन के संघर्षों को पार कर सकते हैं। इसके साथ ही आत्मा का महत्व यह भी है कि यह हमें उन बुरे विचारों और आदतों से दूर रखती है जो हमें परमेश्वर से अलग कर सकती है। जब हम आत्मा के मार्ग पर चलते हैं तब हम अपने जीवन में एक नई रोशनी का अनुभव करते हैं जो हमें सच्चे और भले मार्ग पर ले जाती है। यीशु का बलिदान और पुनरुत्थान। यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए स्वयं को बलिदान किया। उनका बलिदान यह दर्शाता है कि वह हमसे असीम प्रेम करते हैं। क्रूस पर उन्होंने हमारे लिए अपनी जान दी ताकि हम अपने पापों से मुक्त हो सके। उनका पुनरुत्थान हमारे लिए आशा और जीवन का प्रतीक है। यह हमें यह विश्वास दिलाता है कि मृत्यु के बाद भी जीवन है और परमेश्वर हमारे साथ है। उनका पुनरुत्थान हमारे लिए एक उदाहरण है कि चाहे हमारे जीवन में कितनी भी कठिनाई आए, परमेश्वर का प्रेम और शक्ति हमारे साथ है। उनके पुनरुत्थान से हमें यह भी प्रेरणा मिलती है कि हम हर परिस्थिति में धैर्य रखें और प्रभु पर भरोसा करें। प्रभु की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारना। प्रभु यीशु मसीह ने हमें जो सिखाया उसे अपने जीवन में उतारना आवश्यक है। उनकी शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि हम अपने जीवन को विनम्रता, प्रेम, करुणा और सच्चाई के मार्ग पर कैसे चलाएं। यीशु ने हमें सिखाया कि अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो, उन्हें क्षमा करो और उनकी भलाई के लिए प्रार्थना करो। प्रभु ने यह भी सिखाया कि हमें परमेश्वर के प्रति समर्पण भाव रखना चाहिए।
समर्पण का अर्थ है कि हम अपनी चिंताओं, डर और परेशानियों को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। हमें इस बात पर पूरा भरोसा रखना चाहिए कि परमेश्वर हमारी भलाई के लिए हमेशा काम कर रहे हैं। प्रार्थना का महत्व। प्रार्थना हमारे जीवन में परमेश्वर से जुड़ने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम अपने मन, शरीर और आत्मा को परमेश्वर के प्रति समर्पित करते हैं। प्रार्थना हमें शांति और संतोष का अनुभव कराती है और हमें यह एहसास दिलाती है कि परमेश्वर हमारे साथ है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें अपने दिल से परमेश्वर के पास आना चाहिए, अपनी चिंताओं, दुखों और आवश्यकताओं को उनके सामने रखना चाहिए। प्रार्थना के माध्यम से हम न केवल परमेश्वर से सहायता मांगते हैं बल्कि उनके साथ संवाद भी करते हैं। प्रार्थना एक ऐसा समय है जब हम अपने जीवन की कठिनाइयों को उनके सामने रख सकते हैं और उनकी आशीर्वाद के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। सच्चाई और आत्मिक वृद्धि का मार्ग। यीशु मसीह का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि कैसे हम सत्य के मार्ग पर चलकर परमेश्वर के करीब जा सकते हैं। सत्य के मार्ग पर चलना एक कठिनाई से भरा मार्ग हो सकता है, लेकिन प्रभु की शिक्षाएं हमें दिखाती हैं कि इस मार्ग पर चलकर हम जीवन में आत्मिक शांति, संतोष और सफलता पा सकते हैं। विनम्रता और सेवा का महत्व। यीशु मसीह ने अपने पूरे जीवन में सेवा का महत्व बताया। उन्होंने न केवल अपने शिष्यों के पैर धोए बल्कि समाज के सबसे जरूरतमंद लोगों की मदद की। उन्होंने यह दिखाया कि विनम्रता से सेवा करना ही परमेश्वर का मार्ग है। अपने जीवन में सेवा का एक महत्वपूर्ण स्थान होना चाहिए। सेवा का अर्थ केवल दूसरों की सहायता करना ही नहीं है, बल्कि एक दूसरे के प्रति सच्चा प्रेम और आदर व्यक्त करना भी है। विनम्रता हमें यह सिखाती है कि हमें अपने आप को सबसे बड़ा समझने की आवश्यकता नहीं है। जब हम अपने जीवन में विनम्रता लाते हैं तो हम लोगों के प्रति आदर और प्रेम का भाव रखते हैं। यीशु ने कहा था, जो अपने आप को छोटा करता है वही महान कहलाता है। उनका यह कथन हमें सिखाता है कि अपने जीवन में सच्ची महानता विनम्रता से आती है, न कि अहंकार से। मसीह के प्रेम का संदेश। प्रभु यीशु मसीह का पूरा संदेश प्रेम पर आधारित है। उन्होंने अपने जीवन में जो सबसे बड़ा संदेश दिया वह प्रेम का था। उन्होंने हमें यह सिखाया कि हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए जैसे परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। मसीह का प्रेम निस्वार्थ, गहरा और हमेशा से अनंत है। यह प्रेम जाति, धर्म, वर्ग या किसी भेदभाव से परे है। जब हम अपने जीवन में मसीह के प्रेम को अपनाते हैं तो हम दूसरों के प्रति करुणा, सहानुभूति और समझ का भाव रखते हैं। हम अपने रिश्तों को बेहतर बनाते हैं और समाज में एकता और सद्भावना की भावना को बढ़ावा देते हैं। मसीह का प्रेम हमें यह सिखाता है कि हमें दूसरों के प्रति सकारात्मक और समर्थनकारी बनना चाहिए। वचन का पालन और आज्ञाकारिता। यीशु मसीह ने अपने जीवन में परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया और अपने अनुयायियों को भी यही सिखाया। उनके लिए परमेश्वर की आज्ञाकारिता सर्वोच्च थी। यह आज्ञाकारिता न केवल उनके जीवन का हिस्सा थी, बल्कि यह उन्हें उनकी यात्रा में मार्गदर्शन और शक्ति प्रदान करती थी। आज हमारे जीवन में भी प्रभु का वचन एक प्रकाश स्तंभ की तरह कार्य करता है। जब हम परमेश्वर के वचन का अनुसरण करते हैं तो हम अपने जीवन में सही मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। परमेश्वर के वचन में जो मार्गदर्शन है वह हमें कठिन परिस्थितियों में भी सच्चाई और ईमानदारी पर बने रहने की प्रेरणा देता है। हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में रखें और उन्हें अपने जीवन में लागू करें। संसार के प्रलोभनों से बचना। इस संसार में कई प्रलोभन हैं जो हमें प्रभु के मार्ग से भटकाने की कोशिश करते हैं। यीशु ने यह चेतावनी दी थी कि हमें शैतान के प्रलोभनों से सावधान रहना चाहिए। प्रलोभन हमें सही मार्ग से दूर ले जाते हैं और हमारे मन में अशांति उत्पन्न करते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि हम हर स्थिति में प्रभु पर विश्वास रखें और उनके मार्ग पर चलें। जब हम संसार के प्रलोभनों से बचने के लिए प्रार्थना करते हैं तो हमें परमेश्वर से आत्मिक शक्ति प्राप्त होती है। हमें अपने मन और हृदय को मसीह के प्रेम और सत्य से भरना चाहिए ताकि हम हर परिस्थिति में सही निर्णय ले सकें।
परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के माध्यम से हम अपने जीवन को एक सकारात्मक और सच्चे मार्ग पर रख सकते हैं। प्रभु की शिक्षाओं का पालन और आत्मिक परिपक्वता। यीशु मसीह ने हमें आत्मिक परिपक्वता की ओर बढ़ने की शिक्षा दी है। आत्मिक परिपक्वता का अर्थ है कि हम जीवन में हर स्थिति में प्रभु पर भरोसा रखें, प्रेम और क्षमा के मार्ग पर चलें और दूसरों के प्रति सहानुभूति और आदर का भाव रखें। मसीह की शिक्षाओं का अनुसरण हमें आत्मिक रूप से समृद्ध बनाता है और हमारे जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार करता है। जब हम आत्मिक परिपक्वता प्राप्त करते हैं तो हम अपने जीवन में होने वाली चुनौतियों का सामना दृढ़ता और धैर्य के साथ कर सकते हैं। आत्मिक परिपक्वता हमें अपने रिश्तों को भी मजबूत बनाने में मदद करती है, क्योंकि हम प्रेम, सहानुभूति और समझ का भाव रखते हैं। जीवन का अंतिम उद्देश्य। यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि जीवन का अंतिम उद्देश्य परमेश्वर की सेवा करना और उनके राज्य में प्रवेश प्राप्त करना है। उन्होंने यह बताया कि हम केवल इस संसार के लिए नहीं बल्कि अनंत जीवन के लिए बनाए गए हैं। इसलिए हमारा हर कार्य और सोच प्रभु की महिमा के लिए होना चाहिए। जब हम अपने जीवन का अंतिम उद्देश्य समझते हैं तो हम परमेश्वर के करीब आते हैं और अपने जीवन में एक नई दिशा पाते हैं। यह उद्देश्य हमें यह सिखाता है कि हमारा जीवन केवल भौतिक सुख सुविधाओं के लिए नहीं है, बल्कि परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए है। मसीह के संदेश का समाज में प्रभाव। प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार समाज में शांति, एकता और प्रेम का संदेश फैलाता है। मसीह का संदेश केवल व्यक्तिगत नहीं है बल्कि सामाजिक भी है। जब हम मसीह की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। उनके प्रेम, करुणा और सेवा के संदेश को अपनाने से समाज में एकता, शांति और सद्भावना की भावना बढ़ती है। मसीह का संदेश हमें यह सिखाता है कि हम एक दूसरे के प्रति सहानुभूति और समर्थन का भाव रखें। जब समाज के लोग मसीह की शिक्षाओं को अपनाते हैं तो समाज में प्रेम और शांति का माहौल बनता है। हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां लोग एक दूसरे की भलाई के लिए काम करें और सभी के बीच समानता और सम्मान का भाव हो। प्रभु के साथ अनंत जीवन की आशा। यीशु मसीह का पुनरुत्थान यह प्रमाण है कि उनके अनुयायियों के लिए मृत्यु के बाद भी जीवन है। उनका पुनरुत्थान हमें यह आशा देता है कि हम भी अनंत जीवन का अनुभव करेंगे यदि हम प्रभु के मार्ग पर चलते हैं। यह आशा हमें आत्मिक शांति देती है और हमें यह विश्वास दिलाती है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमारे पास अनंत जीवन की प्राप्ति की संभावना है। जब हम इस आशा को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हमें मृत्यु का भय नहीं रहता। हमें यह विश्वास होता है कि मसीह ने हमें अनंत जीवन का वरदान दिया है। यह विश्वास हमें प्रत्येक दिन को नए उत्साह और साहस के साथ जीने की प्रेरणा देता है। पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन। प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को पवित्र आत्मा के आगमन की प्रतिज्ञा दी थी। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में मार्गदर्शन, शक्ति और साहस का स्रोत है। पवित्र आत्मा हमें कठिनाइयों में साहस देता है और हमें प्रभु की इच्छा के अनुसार कार्य करने में सक्षम बनाता है। जब हम पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं तो हमारा जीवन एक नए प्रकाश से भर जाता है। हम हर दिन को एक नई आशा और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ जीते हैं। पवित्र आत्मा हमें प्रेरणा देता है कि हम अपने जीवन को सच्चाई, प्रेम और सेवा के मार्ग पर रखें। समापन। प्रभु यीशु मसीह का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि हमारा जीवन कैसे जीना चाहिए। उनका प्रेम, करुणा, सेवा और सत्य का संदेश हमारे लिए एक मार्गदर्शन है। जब हम मसीह की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम न केवल अपने जीवन में बदलाव लाते हैं बल्कि समाज में भी सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। उनका सुसमाचार हमें यह आशा देता है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं और उनसे शक्ति, शांति और मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह का संदेश प्रेम, करुणा और सेवा का है और यह हमें प्रेरित करता है कि हम एक दूसरे के प्रति सहानुभूति, समझ और आदर का भाव रखें। आइए हम अपने जीवन में मसीह के प्रेम और उनकी शिक्षाओं को अपनाएं। आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें उस मार्ग पर चलने की शक्ति दे जिस पर उन्होंने हमें चलना सिखाया है। परमेश्वर हमें आशीष दे तारे कम देता है, मुक्त करे, हमें अपने मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें
और हमारे जीवन को सच्चाई, प्रेम और सेवा से भर दे। मसीह की शिक्षाओं का व्यक्तिगत और सामूहिक महत्व। प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए ही नहीं बल्कि सामूहिक जीवन के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनके द्वारा सिखाए गए मूल्यों में प्रेम, दया, क्षमा और करुणा केवल व्यक्तिगत संतोष तक सीमित नहीं है। यदि समाज के सभी लोग इन गुणों को अपनाते हैं तो एक आदर्श समाज की स्थापना संभव हो सकती है। यीशु ने अपने अनुयायियों को भाईचारे का संदेश दिया। उनका यह संदेश हमें यह याद दिलाता है कि चाहे हम किसी भी जाति, धर्म या पृष्ठभूमि से हों, हम सभी परमेश्वर की संतान हैं। समाज में भाईचारे और एकता की भावना को बनाए रखने के लिए हमें दूसरों के प्रति सहानुभूति और दया का भाव रखना चाहिए। समाज में जिस प्रकार से असमानता, अन्याय और भेदभाव का बोलबाला है, उसमें मसीह की शिक्षाएं एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। उनके प्रेम और सेवा का संदेश हमें समाज के सबसे कमजोर वर्गों के लिए काम करने की प्रेरणा देता है। उनके द्वारा सिखाई गई क्षमा की भावना हमें समाज में शांति और सद्भावना स्थापित करने में मदद कर सकती है। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने की प्रेरणा। प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं हमें एक उच्चतर आध्यात्मिक मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। यह मार्ग केवल धर्म से जुड़ा नहीं है बल्कि यह हमें अपने अंदर झांकने और आत्मिक विकास करने का अवसर देता है। मसीह का जीवन हमें सिखाता है कि वास्तविक आनंद और शांति हमारे अंदर से ही आती है और इसे पाने के लिए हमें अपने मन और आत्मा को साफ और विनम्र रखना चाहिए। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने का अर्थ यह भी है कि हम संसार के अस्थायी सुखों और मोह माया से परे होकर अपने जीवन के असली उद्देश्य की तलाश करें। हमें अपने जीवन को केवल भौतिक वस्त्रों और संपत्ति की चाह में नष्ट नहीं करना चाहिए बल्कि परमेश्वर के मार्गदर्शन और उनके प्रेम को अपनाकर आत्मिक समृद्धि की ओर बढ़ना चाहिए। मसीह की शिक्षाओं को दैनिक जीवन में कैसे अपनाएं? मसीह की शिक्षाएं हमें केवल सुनने या पढ़ने के लिए नहीं है बल्कि उन्हें हमारे दैनिक जीवन में लागू करना भी आवश्यक है। जैसे ही हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं, हमें यह याद रखना चाहिए कि मसीह ने हमें प्रेम, सेवा और विनम्रता का मार्ग दिखाया है। हम अपने परिवार, मित्रों और समाज के लोगों के प्रति प्रेम और दया का भाव रख सकते हैं। किसी की मदद करना, किसी की जरूरतों का ध्यान रखना और दूसरों के साथ सच्चे मन से बात करना, ये सब मसीह की शिक्षाओं के छोटे छोटे कार्य हैं। हर दिन हमें यह प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर हमें उनके मार्ग पर चलने की शक्ति और समझ दे। प्रभु का आदर्श प्रेम और मानवीयता। प्रभु यीशु मसीह का जीवन हमारे लिए आदर्श प्रेम का प्रतीक है। उनके द्वारा प्रदर्शित प्रेम निस्वार्थ, निर्दोष और संपूर्ण है। उन्होंने न केवल अपने अनुयायियों से प्रेम किया बल्कि अपने शत्रुओं के प्रति भी दया और क्षमा का भाव रखा। उनकी शिक्षाएं में प्रेम का महत्व सर्वोपरि है और वह यह कहते हैं कि जो प्रेम करता है वही परमेश्वर के करीब है। मानवीयता का अर्थ है एक दूसरे की भावनाओं और जरूरतों का सम्मान करना। यह एक ऐसा गुण है जो हमें मसीह के प्रेम के करीब ले जाता है। हमें भी अपने जीवन में मानवीयता और प्रेम का भाव रखना चाहिए ताकि हम एक सच्चे मसीही जीवन का अनुभव कर सकें। जीवन में धैर्य का महत्व। धैर्य एक महत्वपूर्ण गुण है जिसे मसीह ने अपने जीवन में प्रदर्शित किया। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी परमेश्वर के प्रति अपने विश्वास को नहीं छोड़ा। हमें भी अपने जीवन में धैर्य का गुण अपनाना चाहिए। कई बार हम अपनी समस्याओं और कठिनाइयों से हार मान लेते हैं, लेकिन मसीह का जीवन हमें यह सिखाता है कि हमें हर परिस्थिति में धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। धैर्य का अर्थ यह नहीं है कि हम परिस्थितियों के आगे हार मान लें, बल्कि इसका अर्थ है कि हम अपनी कठिनाइयों का सामना विश्वास और आत्मशक्ति से करें। मसीह का जीवन हमें यह सिखाता है कि चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, हमें अपने विश्वास को बनाए रखना चाहिए और हमेशा परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। सच्चाई और ईमानदारी का मार्ग। प्रभु यीशु मसीह का जीवन सच्चाई और ईमानदारी का प्रतीक है। उन्होंने अपने अनुयायियों को सिखाया कि हमें हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए। झूठ, धोखेबाजी और छल कपट से हमें हमेशा दूर रहना चाहिए। सच्चाई का मार्ग कठिन हो सकता है,
लेकिन यह हमें आत्मिक शांति और संतोष प्रदान करता है। सच्चाई का पालन करने से हमारे जीवन में ईश्वर का आशीर्वाद होता है और हमें आत्मिक संतोष की प्राप्ति होती है। मसीह के सिद्धांतों का पालन और आत्मा की शांति। जब हम प्रभु यीशु मसीह के सिद्धांतों का पालन करते हैं तो हमें आत्मा की शांति मिलती है। इस शांति का अनुभव हमारे जीवन में एक अनोखा संतोष लेकर आता है। प्रभु के सिद्धांत हमें आंतरिक संतोष, विश्वास और आशा से भरते हैं। जब हम अपनी चिंताओं और भय को परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं और उनके मार्ग पर चलते हैं, तब हमारे जीवन में शांति का अनुभव होता है। आत्मा की यह शांति हमें हर दिन के संघर्षों का सामना करने के लिए शक्ति और प्रेरणा देती है। प्रभु यीशु मसीह का अमर संदेश। प्रभु यीशु मसीह का संदेश अनंत और सार्वभौमिक है। उनके संदेश में प्रेम, सेवा, सच्चाई और आत्मिक परिपक्वता की प्रेरणा है। उनका संदेश हर पीढ़ी के लिए प्रासंगिक है और हमें यह सिखाता है कि हम अपने जीवन को कैसे जी सकते हैं। जब हम मसीह के अमर संदेश को समझते हैं और उसे अपने जीवन में उतारते हैं तो हम आत्मिक समृद्धि, शांति और आनंद का अनुभव करते हैं। मसीह का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन में सच्चा सुख धन और संपत्ति में नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा और सेवा में है। प्रभु यीशु मसीह के जीवन, उनकी शिक्षाओं और उनके बलिदान का यह गहन संदेश हमारे लिए एक पथ प्रदर्शक है। आइए हम सभी उनके इस संदेश को अपने हृदय में स्थान दें और अपने जीवन को उस रूप में ढालें जो प्रभु को प्रिय हो। प्रभु यीशु मसीह का संदेश एक गहन और असीम आस्था का प्रतीक है। उनके जीवन का हर पहलू हमारे लिए सच्चे पथ पर चलने की प्रेरणा देता है। यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि प्रेम, करुणा और क्षमा केवल शब्द नहीं, बल्कि हमारे जीवन का आधार है। जब हम उनके द्वारा सिखाए गए इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी एक उदाहरण स्थापित करते हैं। प्रभु मसीह की शिक्षा में सच्चा विश्वास। प्रभु मसीह ने हमें सिखाया कि सच्चा विश्वास ही ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है। उनका कहना था कि अगर हमारा विश्वास मजबूत है तो हमें किसी चीज का डर नहीं होना चाहिए। हमें हर परिस्थिति में यह विश्वास रखना चाहिए कि ईश्वर हमारे साथ है, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए। विश्वास हमें उस अटूट बंधन से जोड़ता है जो हमें परमेश्वर के करीब लाता है। यह विश्वास हमें संघर्षों में साहस देता है और हमारे दिलों को शांति से भर देता है। यीशु मसीह का यह संदेश हमें यह भी सिखाता है कि ईश्वर के प्रति हमारा विश्वास केवल हमारी सफलता और सुख के समय में ही नहीं होना चाहिए, बल्कि हर परिस्थिति में हमें उनके प्रति आस्था रखनी चाहिए। इस विश्वास का अर्थ यह नहीं है कि हम अपने कर्तव्यों को भूल जाएं, बल्कि हमें अपने प्रयासों के साथ साथ परमेश्वर पर भी भरोसा रखना चाहिए। प्रेम और सेवा का महत्व। प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में प्रेम और सेवा का जो उदाहरण प्रस्तुत किया, वह हम सभी के लिए आदर्श है। उन्होंने हमें सिखाया कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य निस्वार्थ सेवा में है। चाहे वह एक भूखे को खाना खिलाना हो, एक रोगी की देखभाल करना हो या किसी को दिलासा देना हो, हर छोटी सेवा का महत्व है। मसीह का प्रेम न केवल उनके अनुयायियों के लिए बल्कि उनके शत्रुओं के लिए भी था। उनकी शिक्षा हमें प्रेरित करती है कि हम भी प्रेम और सेवा के मार्ग पर चलें। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तो हम अपने जीवन में सच्चे आनंद का अनुभव करते हैं। यह प्रेम और सेवा हमें आंतरिक शांति और संतोष प्रदान करती है और यही वास्तविक मसीही जीवन का सार है। क्षमा की शक्ति। प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में क्षमा का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया। अपने क्रूस पर होने के समय भी उन्होंने अपने शत्रुओं को क्षमा कर दिया और ईश्वर से प्रार्थना की, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि